अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी इसको हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। ये वीडियो नंबर हमारे पास 19 है, क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री की। तो उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें हम तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। आज की जो वीडियो है वो वीडियो पेपर 19 है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम वीडियो नंबर 20 और 21 पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हमें अल्कीन का पता चाहिए। तो अल्कीन उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये सिंपल सी की इसकी जो निशानी है। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन शुरू की रिएक्शन ऑफ अल्कीन करने लगे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन का हम एडिशन करेंगे। और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, उस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन का नाम देते हैं। ओके, तो अब ये देखिएगा, पहला हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या इसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अल्कीन्स गिव हाइड्रोजनेशन रिएक्शन विद each two gas in the presence of saturated catalyst at moderate pressure 1 to 5 atm एटमोस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जो हमारे पास अल्कीन होता है वो हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन वो देता है किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। किसकी मौजूदगी में, कोई भी एसोसिएटेड हमारे पास कोई मौजूद हमारे पास जो कोई कैटलिस्ट मौजूद होता है उसकी मौजूदगी में। और हमारे पास कोई मॉडरेट प्रेशर भी होना चाहिए। वो मॉडरेट प्रेशर 1 से लेकर 580 एटमोसफेयर प्रेशर के दरमियान होना चाहिए। ओके, अब ये एग्जाम्पल लिखी हुई है हमारे पास, सामने देखें। ये मेरे पास 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है। ये मेरे पास क्या है, 3 मिथाइल तो 1 ब्यूटीन है। तो 1 2 3 4, ये मेरे पास क्या है, 4 कार्बन है। तो ये मेरे पास ये ब्यूटीन है। अच्छा, 3 मिथाइल, क्योंकि थर्ड कार्बन पर 1 2 3 थर्ड कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूट अटैच है, इसलिए इसको हम 3 मिथाइल, क्योंकि ये CH3 है, ये इसलिए इसको हम मिथाइल कह रहे हैं। 3 मिथाइल 1 1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो मेरे पास डबल बॉन्ड मौजूद है वो 1 कार्बन के साथ अटैच है। इसकी जो नोमेनक्लेचर है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको इसकी अच्छी तरह समझ लग जाएगी। वो वीडियो नंबर, आई थिंक वीडियो नंबर 3 है, आप वो देख सकते हैं जाकर। ओके, तो 3 मिथाइल ब्यूटीन है। तो इसमें जब ये हमारे पास अल्कीन है, तो अल्कीन में जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसकी मौजूदगी में, निकल, ये निकल एज अ बिहेव कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। ओके, तो मेरे पास यह हीट भी है। तो हमारे पास आइसोपेंटेन बन जाएगी, यानी कि अल्कीन से हम अल्कीन में आ चुके हैं। इधर मेरे पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इधर मेरे पास सब सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें एक पाइप बॉन्ड मौजूद है, ये अल्कीन है, ये अल्कीन है। तो आइसोपेंटेन में हम आ चुके हैं। ओके, इसकी एक और एग्जाम्पल ये लिखी हुई है कि बेंजीन है। तो बेंजीन में हमने हाइड्रोजन ऐड किया निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो हम साइक्लोहेक्सेन में आ चुका है। इधर मेरे पास पाई बॉन्ड मौजूद होता है, यानी कि अगर इसको डायरेक्ट में खत्म करूँ तो मेरे पास ये पाई बॉन्ड मौजूद है, इधर भी और इधर भी। ओके, तो ये पाई बॉन्ड से हम सिग्मा बॉन्ड में आ चुके हैं। तो ये भी सेकंड एग्जाम्पल थी इसकी। अब अगर इसकी हम और मजीद एग्जाम्पल लेना चाहें, इस तरह ले सकते हैं। ये देखें हमारे पास क्या है, ये इथीन है। क्या है, इथीन है। 2 कार्बन है, डबल कार्बन, इसको हम इथीन कह रहे हैं। डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड किया किसकी मौजूदगी में, निकल की। निकल के ये इधर बिहेव कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। तो मेरे पास इधर हम 1 0, ये मेरे पास टेम्परेचर है। तो हम जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमारे पास इथीन बनेगी। ओके, देखें, इथीन से हम इथेन में, यानी कि अल्कीन से अल्कीन में आ चुके हैं। ओके हो गया। इसी तरह अगर इसके हम एक और एग्जांपल लेना चाहें तो इस तरह ले सकते हैं कि देखें मेरे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो इधर भी हाइड्रोजन है। इधर मेरे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इधर भी अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो किसकी मौजूदगी में, निकल की मौजूदगी में ये बिहेव कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। तो इधर टेम्परेचर 150 सेल्सियस स्केल है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमारे पास ये बनेगी। ओके, ये हमारे पास क्या बनेगी, प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये भी CH3 होगा। तो देखें, अल्कीन से हम अल्कीन आ चुके हैं किसकी, निकल की मौजूदगी में, कैटलिस्ट की मौजूदगी में हमारे पास टेम्परेचर है और प्रेशर भी होता है। तो हाइड्रोजन में ऐड किया, तो इसको हम हाइड्रोजन का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट देखें कि जो हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन ये बाकायदा तौर पर लिखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके,
ये प्रॉपर तौर पर डेफिनेशन है हाइड्रोजनेशन की। उसके अलावा हीट हाइड्रोजनेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यानी कि जब हम अल्कीन से अल्केन में जाते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ जो एनर्जी होती है वो खारिज होती है, रिलीज होती है। उस एनर्जी को, उस हीट को हम क्या नाम देते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का नाम देते हैं। ओके, अब यहाँ देखें कि हमने इधर निकल लिया था, तो इधर ये निकल बिहेव कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। ये लाजमी नहीं है कि हम निकल ही रहे हैं, इस यहाँ निकल की जगह हमको और भी कैटलिस्ट ले सकते हैं। वो कैटलिस्ट क्या है? प्लाटिनम में, प्लाटिनम में भी हो सकता है, या रैने निकल भी हो सकता है। अब जो पास रैने निकल होता है, ये क्या? ये रैने निकल है। ये कैसे बनता है? इस रिएक्शन से बनता है। नीरियम एल्यूमिनियम को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर की जो रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास ये क्या बनता है? रैने निकल बनता है। ओके, अब एप्लीकेशन देख लेते हैं कि जो मेरे पास हाइड्रोजनेशन है इसकी एप्लीकेशन, इसकी इंडस्ट्रियल, इसके पास काफ़ी एप्लीकेशन है। इन इंडस्ट्री इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी फ्राम वेजिटेबल ऑयल से। यानी हम वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। किसकी मदद से? हाइड्रोजनेशन की मदद से। अब एक आप पिक्चर देख के उसमें आप गौर से देखिएगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन है वो मेरे पास क्या है? लेबॉर्ट्री। कि जो मेरे पास हाइड्रोजनेशन होता है इसको हम लेबॉर्ट्री में काफ़ी यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज सिंथेटिक मेथड एज वेल एज एट एनालिटिक टूल एज द रिएक्शन इज जनरली क्वान्टिटेटिव। ओके हो गया। तो यही आज का मेरा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैरा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।